नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग भी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ पूरे जोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे, पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हर चीज़ का रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, आज आप पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी का, रीजनिंग का और आगे जो भी सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट के फुल कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपसे केवल इतनी अपेक्षा है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर पूरी तरीके से फ्री कोर्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ में सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो हमने कहा था कि जब शब्दों का लिंग पता करना हो तो हमें क्या करना होता है कि हमें उनका वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो रात, रात क्या है, रात का वाक्य में प्रयोग करो। आपने एक गाना सुना होगा, आती है रात ओढ़े हुए कफन। ठीक है, तो अब इसी तरीके कोई गाना है कि आती है रात ओढ़े हुए कफन, तो आती है रात, आता है रात नहीं। ठीक है ना, तो रात क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात क्या है, बात की जाती है, बात किया नहीं जाता, तो वाक्य में हमने प्रयोग कर लिया कि बात की जाती है, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, मात, मात क्या होती है, मात दी जाती है, मात दिया नहीं जाता। जब आप शतरंज खेलते हो, मात का मतलब किसी को हराना, तो मात दी जाती है, मात दिया नहीं जाता। ठीक है, कहते हैं ना, उन्होंने उनको मात दे दी, राम ने रावण को मात दे दी, राम ने रावण को मात दे दिया, ये नहीं बोला जाता। ठीक है, तो मात भी स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन गीत क्या है, गीत गाई नहीं जाती है, गीत गाया जाता है। और गाया जाता किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो गीत हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, आप देखिए। नारी की जगह नारी कर दिया, छोटी की मात्रा लगा दी, शब्द शुद्ध कर दिया, बेकार हो गया। ठीक है ना, एक नारियां, एक है नारियां, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। यहां पे आप देखिए, शब्दों का शुद्धिकरण भी बहुत आवश्यक है कि कोई भी शब्द आप कहीं भी लिख रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, तो आपको उसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है हर तरीके से। तब जब इन चीजों को आप आदत में शुमार करेंगे, उसके बाद ही तो आप आगे जाकर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो नारियां में हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये दोनों तो अशुद्धि में ही चले गए, बाकी तो इन्हें हमें कंसीडर करना ही नहीं है। अब नारियों और नारियां, आप एक चीज देखो कि नारियों शब्द भी आया है और नारियां शब्द भी आया है। हमने आपको क्या बताया था कि एक वचन का जब हम बहुवचन शब्द बनाते हैं और उस बहुवचन शब्द को हम बिना कारक चिन्ह के अगर ना पढ़ पाए, कारक चिन्ह साथ में लगाना आवश्यक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक बहुवचन कहते हैं। और नारियों के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, नारियों के साथ में हमें कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा। कैसे, नारियों को बुलाओ, ठीक है, नारियों के लिए खाना लाओ, तो नारियों को, नारियों के लिए, ठीक है ना, नारियों में ये गुण होता है, नारियों में। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये तिर्यक बहुवचन हो रहा है। बहुवचन शब्द तो नारियों भी है, लेकिन ये किस प्रकार का है, नारी शब्द का तिर्यक बहुवचन है। नारियां क्या, नारियां मेहनती होती हैं, नारियां सफलता प्राप्त कर रही हैं, नारियां चांद पर पहुंच गई हैं। यहां पर क्या है, नारियां शब्द के साथ में हमें किसी भी प्रकार के कारक चिन्ह की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यानी कि नारियां शब्द, नारी का नारियां क्या हो गया, साधारण बहुवचन हो गया, और नारियों क्या हो गया, तिर्यक बहुवचन हो गया। और हमने आपको बताया था, जब तिर्यक बहुवचन और साधारण बहुवचन दोनों प्रकार के आपको ऑप्शन दिए गए हों, तब आपकी प्रेफरेंस जो है, पहले नंबर पर आप जिसे चुनेंगे वो आपका नारियां आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण बहुवचन है। ठीक है, नारियां अगर ऑप्शन में ना दिया होता तो फिर आपका आंसर नारियों एकदम सही होता, लेकिन नारियों और नारियां दोनों दे दिया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि नारियों क्या है, नारियों तिर्यक बहुवचन है। और तिर्यक बहुवचन क्या होते हैं, ऐसे बहुवचन शब्द जिनके साथ में, जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर कारक चिन्हों का इस्तेमाल करना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है।
कारक चिन्हों के बिना जिन बहुवचन शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो कहलाते हैं त्रियक बहुवचन। ठीक है ना। तो नारियों त्रियक बहुवचन है, इसलिए नारियों हमारा आंसर इस क्वेश्चन में नहीं होगा। नारियां साथ में दिया हुआ है और ये साधारण बहुवचन है, इसलिए नारियां हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नारियां ना देता, केवल नारियों देता, तो फिर हमारा आंसर नारियों हो जाता। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन जहां ये वाला आ जाता है साधारण बहुवचन, जहां पर आ जाता है वहां पर त्रियक बहुवचन का महत्व समाप्त हो जाता है। बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए इसमें साधुएं तो कुछ होता ही नहीं है। अब आप देखो, साधु आए, ठीक है ना, साधु आ रहे हैं, तो हमें ये समझ, साधु एक मतलब हम ये कहेंगे साधु तपस्या कर रहा है हिमालय पर। वैसे तो सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम एक वचन अपना इस्तेमाल करने के लिए, प्रकट करने के लिए हम कहें कि साधु हिमालय पर तपस्या कर रहा है, तो हमारी बात सुनकर कोई समझ जाएगा कि एक ही साधु है कोई। हम कहें साधु हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे साधु जो है हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं या जंगल में तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। अब हम कहें साधुओं को भोजन कराओ, ठीक है ना, तो यहां पर हमें यह बोलना ही पड़ेगा साधुओं को भोजन कराओ। लेकिन साधुओं शब्द का इस्तेमाल हम बिना कारक चिन्ह के नहीं कर सकते हैं, यानी कि साधुओं शब्द क्या हो जाएगा? साधुओं हो जाएगा त्रियक बहुवचन। ठीक है ना। त्रियक बहुवचन हो जाएगा साधुओं शब्द, और साधु क्या हो जाएगा? ये साधारण बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना। तो साधु का साधु ही रहता है बहुवचन में भी, लेकिन साथ में हमें त्रियक बहुवचन दे दिया है, लेकिन साधारण बहुवचन भी हमें, बहुवचन शब्द हमें दिया गया है साधु, तो फिर यही हमारा सही हो जाएगा। यहां पर आप ये ना सोचें कि साधु का साधु ही रहता है तो फिर हम साधुओं को लगा देना। साधु का बहुवचन शब्द भी साधु है। बात आई ना समझ में? जब साधु का बहुवचन शब्द भी साधु है तो फिर इसे हम यहाँ पर बहुवचन शब्द मान के चलेंगे, और बहुवचन शब्द जब हमें साधारण बहुवचन मिल रहा है तो फिर हम त्रियक बहुवचन नहीं लगाएंगे। अगर साधु या ना दिया होता तो फिर हम साधुओं शब्द लगा देते, हमारा आंसर सही हो जाता। बहुत अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा क्या है? आगरा नाम है, पर्टिकुलर नाम है। ठीक है ना। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर शहर का नाम है। शहर का बहुवचन तो शहरों हो जाता। ठीक है। लेकिन आगरा क्या है? पर्टिकुलर एक ही आगरा है, तो इसमें आप ओ ए कुछ भी कर दो, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, यानी कि इसका बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। नामों के बहुवचन नहीं होते हैं। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उनके बहुवचन नहीं बनते हैं। अगर कोई नाम अगर आपको दिया जाएगा तो उसका बहुवचन मान्य नहीं होगा। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है किस प्रकार की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कर्ता के लिंग का पता ना हो। मान लीजिए हमें पता नहीं है, ठीक है, कि कार्य करने वाला कौन है, और कार्य करने वाले ने क्या किया कि आपके घर की घंटी बजाई, तो आपके मुंह से पहली बार क्या निकलेगा? कौन आया? कौन आया? ये तो नहीं कहोगे ना कौन आई, ये तो नहीं बोलोगे। हमें पता नहीं है, हो सकता घंटी बजाने वाले कोई लड़की हो या घंटी बजाने वाला कोई पुरुष भी हो सकता है। हमें क्या है? कर्ता के लिंग का पता नहीं है। ठीक है। तो जब हमें लिंग का पता नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में हम हमेशा क्या करते हैं? हम पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कैसी क्रिया होती है? पुल्लिंग क्रिया होती है। यह बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन के अंदर भी। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है। आदरणीय व्यक्ति के लिए, कोई भी आदरणीय व्यक्ति है, हमने आपको बताया है, जो हमने पूरी क्लास हमने आपको बताई है वचन की, कि कोई सम्मानित व्यक्ति होता है। गुरुजी आए तो हम क्या कहेंगे? गुरुजी आए हैं। हम ये नहीं कहेंगे गुरुजी आया है।
पिताजी आए हैं, माताजी बाजार गई हैं, हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आदरणीय व्यक्ति के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।